We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. राजा रघुवंशी की मौत ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हनीमून पर गए कपल को लेकर अलग अलग एंगल से जांच की जा रही थी। आखिर में राजा की पत्नी सोनम ही राजा की हत्यारी निकली। अब जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी के बाद की रस्में खत्म होने के पहले ही सोनम ने राजा को मारने की ठान ली थी। उसने 13 मई को ही राज कुशवाहा को मैसेज कर दिया था और कहा था कि मैं थक गई हूँ, इसे मार डाल वरना मैं मर जाऊंगी। राज ने इसके जवाब में करता हूँ लिखा और विशाल के साथ साजिश में जुट गया। ईस्ट खासी हिल्स पुलिस ने बुधवार रात सोनम, राज, विशाल, आनंद और आकाश से एक साथ पूछताछ की तो राज ने भी सोनम के रहस्य खोलने शुरू कर दिए। उसने कहा कि सोनम की सख्ती के कारण कर्मचारी उससे कम बात करते थे। वो खुद उससे डरता था, लेकिन वो मुझसे प्रेम करने लगी। राजा से रिश्ता तय होते ही सोनम ने राजा को मारने की ठान ली थी। 11 मई को उसने राजा से शादी तो कर ली, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ थी। सोनम के मन में हत्या का विचार चलता रहा। 13 मई को उसने इसी गुस्से में राज को मैसेज भी भेजा था। राज ने पुलिस को बताया कि सोनम की शादी में वो नहीं गया था। वो 2 दिन पहले ही मामा के यहाँ शादी का बोलकर चला गया था। सोनम ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसके भाई ने कहा कि राज के पिता नहीं हैं। रस्म करने के लिए राज का जाना जरूरी है। वहीं हनीमून पर जाने के पहले राज इंदौर के संगम नगर स्थित खाली मैदान में विशाल से मिला और शिलोंग में हत्या की साजिश बनाई। डीआईजी शिलोंग ईस्टर्न रेंज डेविड एनआर मार्क के अनुसार सोनम ने 23 मई को बैग में ही मंगलसूत्र और अंगूठी छोड़ दी। इस बैग को पुलिस ने होमस्टे से बरामद किया। जिस दिन मंगलसूत्र मिला उसी दिन सोनम पर शक हो गया। सवाल उठा कि नई नवेली दुल्हन मंगलसूत्र कैसे बैग में रख सकती है। पूछताछ में पता चला कि सोनम राजा को मारने के बाद बैग लेकर भागना चाहती थी। इत्तेफाक से बैग स्कूटर की डिक्की में नहीं रख सकी और राजा ने बैग होमस्टे पर ही छोड़ दिया। वहीं सोनम ने बताया कि पहले उसका इरादा इस घटना को हादसा बताने का था। राजा को धक्का देकर वो मारना चाहती थी। फोटोशूट के दौरान विक्की और आकाश के धक्का नहीं देने पर उन पर गुर्राई भी थी और इशारा किया था। वहीं विशाल ने राजा पर हमला किया तो उसने संघर्ष किया, फिर दूसरा वार किया गया। तीनों आरोपित विशाल, आनंद और आकाश खाई में नहीं फेंक सके तो सोनम ने उठाकर राजा को खाई में फेंका। सोनम की शर्ट खून से सन गई। उसने शर्ट उतारकर शव के साथ ही फेंक दी। वहीं पुलिस की जांच में ये भी सामने आया कि सोनम को फरार करने में राजा ने ही मदद की थी। हत्या के बाद इंदौर में वो किराए के कमरे में रुकी, जहां वो उससे मिली भी थी। बताया जा रहा है कि सोनम उत्तर प्रदेश में रहने वाली राज की बहन के घर भी रुकी थी। वहां उसकी 3 लोगों ने मदद की। 2 लोगों के साथ वो गाजीपुर गई थी। एक महिला ने सोनम को 2 लोगों के साथ वाराणसी में भी देखा। आशंका है कि राज के अलावा भी कोई नया किरदार है जो अभी तक सामने नहीं आया है।